नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकले थे भारत की खोज में, लेकिन जा पहुंचे अमेरिका। दुनिया के नक्शे पर मौजूद अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। अपने आप में वर्ल्ड की एक ऐसी सुपर पावर है जो कभी गरीब देशों का मसीहा बन जाता है तो कभी शक्तिशाली देशों से टकराने में एक सेकंड नहीं लगाता। एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जहां पढ़ने, रहने और काम करने का सपना हर व्यक्ति का होता है। अगर बात हम अपने देश यानी कि भारत की करें तो हर साल भारत से देखिए हजारों लोग अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिकी हिंदू ये एक ऐसा शब्द है जो आज की तारीख में अमेरिका का भविष्य बनता जा रहा है। वैसे तो देखिए नेपाल से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशियाई हिंदू अमेरिका में आकर बस गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ सबसे बड़ी आबादी भारतीय हिंदुओं की देखी जाती है। अब आंकड़े बताते हैं कि 32 करोड़ आबादी वाले अमेरिका में 1% हिंदू बसते हैं। इस वक्त लगभग देखिए 32 लाख से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, जो साल 2050 तक कहते हैं कि 50 लाख के करीब पहुँच जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन सकते हैं तो क्या एक हिंदू अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बन सकते? अमेरिका की राजनीति में देखिए हिंदुत्व का रंग तब नजर आता है जब व्हाइट हाउस में ओबामा से लेकर ट्रंप और अब बाइडन दिवाली मनाते हुए दिखते हैं। चुनाव आते ही देखिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता राम नाम की चुनरी ओढ़ लेते हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आई लव इंडिया बोलने लगते हैं। आज की तारीख में देखिए जब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट एक हिंदू महिला हो सकती है, कमला हैरिस, तो फिर 2024 के चुनाव में कोई हिंदू अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जुड़ी भविष्यवाणी अमेरिकन हिंदू कोलिशन के अध्यक्ष शेखर तिवारी ने की है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि साल 2024 में अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू है, और वो भी नम्रता रंधावा यानी कि निकी हेली होंगी। शेखर तिवारी का ऐसा ये मानना है कि भारत से प्यार करना अमेरिकी राजनीति की एक बड़ी मजबूरी बन गई है। व्हाइट हाउस में शांति पाठ का आयोजन हो, ट्रंप का भारतीयों के बीच दिवाली मनाना हो या फिर जो बाइडेन का गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना, इन चीज़ों से पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों को भारतीयों का वोट चाहिए और वो दिन दूर नहीं जब हिंदू लॉबी यहूदी लॉबी से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ शेखर तिवारी ने देखिए अमेरिकी यहूदियों से हिंदुओं की तुलना करते हुए आंकड़ों के साथ ही बताया कि अमेरिकी हिंदू अब अमेरिकी यहूदियों से पछाड़ चुके हैं। आज की तारीख में देखिए 22 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों में यहूदी 16% हैं तो भारतीय 17% हैं। 37 लाख से 75 लाख की सालाना आमदनी वालों में यहूदी अगर 24% हैं तो भारतीय 34%। इसके अलावा शिक्षा में 34% यहूदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वहीं 38% भारतीय हैं। अब अगर देखिए अमेरिका के मूल नागरिकों की बात की जाए तो अमेरिकियों से ज़्यादा वहाँ रह रहे भारतीय ज़्यादा कमा रहे हैं। अमेरिका के लोगों की सालाना औसत आमदनी 4.68 लाख रुपए है, जबकि भारतीयों की औसत आय 8.98 लाख रुपए है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका में रहने वाला भारतीय अमेरिकी नागरिकों से 2 गुना कमाता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसा देश जहां राष्ट्रपति पद के लिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए एकदम सख्त कड़े नियम होते हैं, वहां धर्म के आधार पर एक हिंदू कैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है? और इसको लेकर देखिए शेखर तिवारी का ये कहना है कि अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की 3 धाराएं हैं। हम पॉलिटिकल हिंदू हैं, हम धार्मिक या सांस्कृतिक हिंदू बिल्कुल नहीं। जैसे चाणक्य धार्मिक हिंदू नहीं थे, चाणक्य ने भारत को एक किया, राष्ट्र का निर्माण किया। बाजीराव पेशवा ने भी यही किया और इनमें से कोई भी धार्मिक नहीं था और इसी तरह हम भी हैं। तो देखिए इसी आधार पर अमेरिकन हिंदू कोलिशन के अध्यक्ष शेखर तिवारी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति में एक हिंदू चेहरा देख रहे हैं। अब देखिए साल 2024 में अमेरिका और भारत यानी कि 2 देशों का भविष्य फिर से तय होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और भारत में लोकसभा चुनाव, जिसके जरिए केंद्र की सत्ता तय होती है। भारत में क्या देश की जनता फिर से पीएम मोदी को मौका देगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति की गद्दी के लिए हिंदू के सामने एक हिंदू जरूर खड़ा हो सकता है। असल में
77 साल के जो बाइडेन अगर जीते तो कमला हैरिस की राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और तब कौन जाने कि हिंदू नाम वाली कमला हैरिस का मुकाबला नम्रता रंधावा और तुलसी गाबार्ड से भी हो जाए। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका के इतिहास में एक भारतीय हिंदू राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन हो सकता है या नहीं? इस पर आपकी क्या सोच है? आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।